तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी के एक नेता को दो महिलाओं ने के बर्ताव का गजब सबक सिखाया। महिला को नेताजी के कमांडो ने आंख क्या मारी। आगरा के कालिंदी विहार में बवाल शुरू हो गया। महिला ने विरोध किया। अभी बातचीत हो ही रही थी कि महिला जिसका नाम साध्वी पांडे है, उसके साथ आई उसकी बहन ने मोबाइल से गाड़ी की फोटो खींचने की कोशिश की। इतने में नेताजी के जो गुर्गे थे, उनके साथ जो लोग थे वो भड़क गए और हाथ से मोबाइल खींचकर न केवल फेंक कर तोड़ दिया बल्कि महिला से मारपीट भी की। इसके बाद तो दोनों बहनों ने आव देखा न ताव और नेताजी के चमचों को सबक सिखाने की ठान ली। कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी जेल में तेरे हमें क्या करना है? समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव शर्मा जी, आपकी पार्टी पहले से ही उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के लिए बदनाम है। क्या ये घटना महज इसकी एक बानगी भर है कि क्या आपके प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं हैं? और अब जब ये महिला कह रही है कि उसके साथ बदसलूकी हुई है, वहां पर आप मौजूद थे और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आगे स्क्वाड चल रही थी और पीछे मैं चल रहा था, मेरी गाड़ी चल रही थी, 6-7 गाड़ियां चल रही थी। अगर उन स्क्वाड वालों ने कोई बदतमीजी की भी थी तो इनको शांति से मुझसे बतानी चाहिए थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आप उस पर प्लीज कार्रवाई करें, ना कि एकदम से गाड़ी रोक कर, है ना, और गाड़ी को हाथों से बजाना और उसके ऊपर शीशे पे चढ़ जाना और विंडस्क्रीन तोड़ देना। और क्या नाम है, मैंने जब शीशा खोला तो मेरी सोने की चेन तोड़ लेना जी, ये कहीं का न्याय नहीं है। चलिए, ये आपका पक्ष है। साध्वी पांडे जिनके साथ ये बदसलूकी हुई है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी पांडे जी, हमने अभिनव शर्मा जी का पक्ष सुना। आपका पक्ष ये है कि आपकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर शांतिपूर्वक आप उनको ये बात बताती तो शायद कोई हल निकाला जा सकता था। दोबारा साध्वी पांडे से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभिनव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव जी, पहले तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से इस महिला ने अपनी बात रखनी चाहिए। जब बात नहीं सुनी गई तब शायद ये मजबूरन गाड़ी पर चढ़ी और वहां पर इसने ये कहा कि इसका मोबाइल क्यों तोड़ा गया, मोबाइल इसे वापस किया जाए। बहन भी इसकी वहां पर मौजूद थी, उसने भी यही बात सामने रखी। लेकिन वहां पर जो लोग थे, जो खासतौर पर पुलिस वाले, उन्होंने एक नहीं सुनी। मैडम, अगर कोई पुलिस वाले तो आप ही दीजिए ना, वो तो स्थिति को, जायजा को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, जो इनने हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर ये प्रॉपरली बात अपनी रखती, उस चीज को कार्रवाई होती, उसको गार्ड को तुरंत बुलाता, उससे सॉरी मंगवाता, माफी मंगवाता और खुद चाटे मारता उसके अंदर। परंतु ये बात कहने की कोई तरीका नहीं होता कि आप गाड़ी पे चढ़ जाएं, आप गाड़ी को वो अपने कानून अपने हाथ में लें, आप विंडस्क्रीन तोड़ दें, फिर मैं जब बात करने चाहूँ तो आपने मेरी सोने की चेन तोड़ ली, मेरे गर्दन में बहुत ज्यादा चोट आई, मैं डॉक्टर को दिखा के आया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास, है ना। और अगर यही चीज मैंने की होती, किसी लेडी की गाड़ी पे चढ़ जाता या मैं किसी गाड़ी की शीशा फोड़ देता या सोने की चेन तोड़ देता तो पूरा देश ये कहता है इनको फांसी की सजा दो। क्योंकि वो लड़की है इसलिए उनको सब लोग ये कह रहे हैं कि आपने सही किया, आपने सही किया। ये कोई नहीं देख रहा कि उनने क्या गलत किया। अगर कोई बात थी तो पुलिस को रिपोर्ट करती वो कि भाई ऐसे ऐसे। लेकिन वो कह रही है कि उन्होंने पुलिस को बोला और पुलिस को बताया और पूरा मामला समझाया, पुलिस ने सुनी नहीं। पुलिस ने कहा कि पहले थाने आइए, FIR दर्ज कराइए, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मैडम, रोड पे गाड़ी रोक के आप विंडस्क्रीन तोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहीं पे वहीं FIR लॉन्च हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता मैडम। बल्कि हम लोगों ने गंभीरता दिखाई
किस तरह से गंभीरता तो कहीं दिखी नहीं, आप तो कहीं कैमरे के फ्रेम में नजर भी नहीं आ रहे हैं, आप तो समझा भी नहीं रहे महिला को, आप शायद गाड़ी से भी बाहर निकल नहीं पाए। इतने लंबे वक्त तक ये पूरा मसला खिंचा वहां पर, और तस्वीरें बयां कर रही हैं, वहां पर काफी भीड़ भी एकजुट हो गई, और उसके बाद इस महिला और उसकी बहन ने काफी बार ये कहा कि उनका मोबाइल लौटा दिया जाए, पर किसी ने एक नहीं सुनी। गंभीरता ये दिखाई हम लोगों ने कि मैंने अपने ड्राइवर से नहीं कहा कि आप गाड़ी आगे कर लो, अगर गाड़ी आगे कर लेती तो ये नहीं पड़ती। हम लोग शांति से बैठे रहे, हमने कहा इनको जो करना है इनको करने दो। मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया, और जो मेरे साथ जो पार्टी के नेता थे मैंने उनसे भी कह दिया कि इनको जो करना है इनको करने दो, और मैंने कहा अपने आप पुलिस आएगी, अपने आप जो करने दो। मतलब आप चाहते थे कि इस तरह से तमाशा खड़ा हो, महिला की बात नहीं सुनी जाए, महिला ने अगर फोटो खींच ली है तो उसका फोन छीन लिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि इस तरह से तो कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं पता उनका मोबाइल कैसे टूटा, क्या है क्या नहीं, लेकिन जब मैंने बात करने की कोशिश की तो मेरी पुलिस टूट गई। मैंने इतने में पुलिस को फोन किया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, आप लोग आके जरा इस चीज को गंभीरता से लीजिए, और मैंने उस गार्ड को भी सिर्फ नौकरी से निकाल दिया। और अगर गलती होगी, अभिनव शर्मा जी, आप ही की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप इस पूरी घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे, आपको एक जिम्मेदार नेता के तौर पर बीच बचाव की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर ये मसला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ था तो इसमें संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत थी। अपने गार्ड को किसी भी तरह से इस महिला के साथ अगर उसने कोई भी आरोप लगाए हैं तो उसे उसकी पुष्टि करने की जरूरत थी, और ये भी उस गार्ड पर आरोप लगा कि उसने आंख मारी। उसके बाद जब फोटो ली गई गाड़ी की तो फोन भी खींच लिया गया, और उसके बाद फोन तोड़ भी दिया गया। किसी तरह का एक्शन आपने नहीं लिया, किसी तरह की आपने वहां पर जल्दबाजी नहीं दिखाई कि इस पूरे मसले को हल किया जाए। आप देख रहे थे, आप ये समझ रहे थे कि आगे जाके बखेड़ा खड़ा हो, तमाशा खड़ा हो, ये महिला जो कर रही है, आप खुद ही कह रहे हैं कि उसे करने दिया जाए। नहीं, आप फिर वही आप उल्टी बात इसको ले रहे हैं। आप मैं गाड़ी से उतर के उस लड़की से हाथापाई करने लग जाता, कि मैं उस लड़की से बदतमीजी करने लग जाता, तब ये चीज सही होती। मैं चुपचाप शांति से बैठा रहा, मैंने उनसे कोई बदसलूकी नहीं की, मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा चुपचाप। मैंने पुलिस का आने का इंतजार किया, जो एक सही नागरिक को करना चाहिए कि पुलिस आए, अपने आप इस चीज को देखे, जो भी दोषी हो, इवन नहीं दोषी क्यों ना हो, जो भी दोषी हो कि उस पर कार्रवाई करे। तो मैंने गलत किया, परंतु अगर मैं उतर जाता, उस लेडी की तरह अपनी बोनेट पर चढ़ जाता और उस लेडी को खींचातानी करता, तो वो चीज सही होती। लेकिन जो सिक्योरिटी कवर आपको दिया गया है अभिनव शर्मा जी, क्या वो जायज है? उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सिक्योरिटी दी है, वो किस वजह से दी है? नहीं मैडम, देखिए, उसको तो तुरंत नौकरी से हटा दिया गया, नंबर 1। नहीं, लेकिन सवाल मेरा अलग है, सिक्योरिटी आपको क्यों दी गई है, ये सवाल है मेरा। सिक्योरिटी अगर मैडम कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई अभी मेरे साथ 2-3 हादसे भी हुए थे, तो इसलिए वो सिक्योरिटी मेरे साथ चलती है कि अगर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन सवाल से आप परे जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको जो सिक्योरिटी कवर दिया है, उसकी वजह क्या है? आप बता रहे हैं हादसे आपके साथ पहले हो चुके हैं, कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, उस वजह से कवर दिया गया है, लेकिन ये इस पूरे मसले को जायज़ नहीं ठहराता कि आपको जो सिक्योरिटी कवर दिया गया है वो आखिरकार क्यों दिया गया है? मैडम, मेरे पास पहले भी फोन धमकी भरे आए हुए हैं। इस चीज को मैं टेक्निकली फोन पे तो नहीं बता सकता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप समझिए, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज है कि मैं पूरे भारत के सामने बता दूं, साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे फोन आया है, ये हुआ है, ये सब चीजें सिक्योरिटी रीजंस के लिए तो मैं आपको एकदम नहीं बता सकता पूरे उसके लिए जी। लेकिन अगर मेरे गार्ड ने कोई गलत किया है तो उस पर पुलिस ये तस्वीर, एक मिनट, ये तस्वीर आपकी गाड़ी की इस वक्त हम देख पा रहे हैं, उस पर जो नंबर प्लेट है उसमें अलग अलग रंग है, उसमें लाल रंग है, उसमें हरा रंग है, जबकि नियम और कानून ये कहते हैं कि सफेद और काले रंग की पट्टी होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए मैडम, ना तो मैंने पहले कभी, आप जो भी वर्ड ले रहे हैं, ना तो मैंने पहले कानून की धज्जियां उड़ाई, ना मैं अब कानून की धज्जियां उड़ा रहा हूं। लेकिन नंबर प्लेट पर क्या जवाब है आपका? नंबर प्लेट तो कम से कम ढंग की लगा लेते, कानून का पालन तो कर लेते। मैं आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ ना जी, बताइए। नंबर प्लेट गलत है तो मैं अपनी बात मानता हूँ, मैं उस नंबर प्लेट को सही कर लूंगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी लेने का सवाल है, उस पर क्या कहेंगे आप? है ना, उस पर मैंने उस गार्ड को हटा दिया अपने पास से। दूसरा, अगर वो आरोपी सिद्ध होता है तो पुलिस उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करे, और मैं स्वयं कार्रवाई कराऊंगा पुलिस पे। समाजवादी पार्टी का भी यही नारा है कि हमारे यहाँ सारे
औरतें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबको खैर लेकर चलें और सुरक्षित लेके चलें। जी चलिए। परंतु ये सुनिए, ये आपको मैं एक चीज बता दूं, समाजवादी पार्टी सरकार थी इसलिए ये लेडी हमारी गाड़ी पे चढ़ गई। कोई और सरकार होती तो पता नहीं लेडी के खिलाफ क्या करते। जी चलिए, बहुत बहुत आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव शर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता इस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे, अपना पक्ष रख रहे थे, कह रहे थे कि उनकी सरकार है इसलिए इस महिला ने इस तरह से वहां पर उत्पात मचाया। कोई और सरकार होती तो शायद एक्शन कुछ और लिया जाता। इस महिला का मकसद वहां पर बखेड़ा खड़ा करने का था और अगर इस महिला की बात में दम है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये वो कह रहे थे। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।